भारत भूतल के तीर्थों का वर्णन किया, कहीं शांति नहीं मिली। महाराज घूमता हुआ मैं महारानी यमुना के किनारे श्रीधाम वृंदावन पहुंच गया और वहां मैंने एक आश्चर्य देखा कि परम सुंदरी नारियों की भीड़ के बीच में एक देवी विराजमान थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, अपने आसन को छोड़ के, हाथों को जोड़ के मुझे बुलाया, बाबा आप पधारिए मेरे पास में। बुलाया तो मैं पहुंच गया और देवी ने मुझे प्रणाम किया। मैंने पूछा, देवी आप कौन हैं? तो देवी ने जवाब दिया कि मैं अहम भक्ति रीतिक्षाता तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। मेरा भक्ति नाम है महाराज। और ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। लेकिन महाराज दुखी आपने बहुत देखे होंगे दुनिया में, मेरी जैसी दुखी आपने कोई नहीं देखी। कैसे? मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई हूं महाराज, ध्यान देना भाई बहन। कर्नाटक में जवान हो गई और गुजरात में जाके दोनों पुत्रों के साथ बूढ़ी हो गई। इसका मतलब क्या है? द्रविड़ देश क्या है? वैसे द्रविड़ देश दक्षिण देश को कहते हैं, जहां भगवान के बड़े बड़े भक्तों का प्राकट्य हुआ है। एक अर्थ। दूसरा अर्थ यह है कि जिस समय भगवान को याद करके भक्त का हृदय द्रवित हो जाता है, उसके नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं, मैं कौन हूं, कहां हूं, ये भूल जाता है। ऐसे भक्त का हृदय द्रविड़ देश कहलाता है सज्जनों। भक्ति कहती है कि उस हृदय में मैं प्रकट होती हूं। कर्नाटक देश भगवान की कथा सुन रहे हैं, वो सदा जब तक जीवित रहे तब तक हमारे कानों में गूंजती रहे, बरकरार हमको स्मरण रहे। इसी का नाम कर्नाटक देश है। और गुजरात गुजार देने का नाम गुजरात है। आज जो भगवान नाम हम सुन रहे हैं, उसको यहां से जाते जाते ही भूल जावे और वही गुजरात देश कहलाए, जहां भक्ति बूढ़ी हो जाती है। महाराज जैसे कैसे मैं मेरे पुत्रों को लेके वृंदावन आई, तो वृंदावन पहुंचते ही मैं जवान हो गई और मेरे दोनों बेटे बूढ़े। अब आपने बहुत देखा होगा दुनिया में, मैया बूढ़ी और बेटे जवान। लेकिन यहां मैया जवान है और बेटे बूढ़े हैं। बहुत बड़ा दुख है माता। देवर्षि ने नेत्र बंद किए और क्षण भर में बताया, देवी ये सब तुम्हारे साथ में जो किया है, ये कली का प्रभाव है। कली का आगमन होने से जगत के जीवों की बुद्धि विपरीत हो गई है। भक्ति ज्ञान वैराग्य का अब दुनिया में कोई ग्राहक नहीं रह गया है। भक्ति ज्ञान वैराग्य सबकी उपेक्षा, कोई लेना देना नहीं उनसे। और यही तुम्हारे इस दुख का कारण है। लेकिन देवी वृंदावन धाम की महिमा है।
जहां प्रभु ने स्वयं कहा है कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़ के, ब्रज को छोड़ के एक कदम भी कहीं नहीं जाऊंगा। ब्रजवासी वल्लभ सदा